नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 का हिंदी का हम पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। वार्षिक परीक्षा 2022 का ये पेपर है। पूर्णांक आपका 80 होने वाला है और समय आपकी बार 2 घंटे 45 मिनट का रहने वाला है। सभी दिशा निर्देशांक हमने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। कक्षा 11 हिंदी का ये आपका पेपर है जो कि 29 अप्रैल को होने वाला है। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा दें, जिससे आगामी पेपरों का भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रह सके। क्योंकि हम आपके हर पेपर हर ज़िले का पेपर आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे हमारे चैनल पर, चाहे आप कोई सी भी क्लास के हो। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अब हम पेपर स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये गद्यांश भारतीय नारी के ऊपर दिया गया है। यहाँ पर पूरे गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, एक एक अक्षर को। और ध्यान से पढ़ने के बाद इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप क्या था, भारतीय नारी की स्थिति का नकारात्मक परिवर्तन क्या आया, सभी के आंसर आपको गद्यांश में एज इट इज लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। वहाँ से आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब अगला आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कि गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो भारतीय नारी के ऊपर ये पूरा गद्यांश कहा गया है, तो नारी इसका शीर्षक हो जाएगा। तो पूरे गद्यांश को आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगला भी आपको एक गद्यांश दे रखा है। पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लोगे और ध्यान से पढ़ने के बाद इसके भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर भी आपको ध्यान से देने हैं। तो किसान के ऊपर ये पूरा का पूरा आपका पद्यांश यहाँ पर दिया गया है। भारतीय किसान के ऊपर ये पूरा पद्यांश यहाँ पर आपको दे दिया गया है। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को भी आपको यहाँ पर करना है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लेंगे। उपर्युक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, भारतीय किसान ही इसका उपर्युक्त शीर्षक हो जाएगा। अगले हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में आप पर एक निबंध पूछा जाएगा और निबंध में आपसे कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर, योग के ऊपर, जीवन में खेलों का महत्व, कोरोना वायरस महामारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भारत में वैक्सीनेशन अभियान हुआ है उसके ऊपर भी आपसे पैराग्राफ पूछा जा सकता है। इसके अलावा आजकल दंगे बहुत भड़क रहे हैं तो इनके रोकथाम के उपाय आपसे पूछे जा सकते हैं। और भारत में वैक्सीनेशन अभियान, खेलों का महत्व, इसके अलावा जो फेस्टिवल है हमारे होली, दिवाली, ईद वगैरह, इनके ऊपर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। तो इनको भी आप ध्यान से कर लें। अगला आपका ग्राम पंचायत के जिला कलेक्टर को आपको गर्मी के मौसम में पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए आपसे एक लेटर लिखवा रहा है, कार्यालय पत्र। तो यहाँ पर आप एक लेटर लिखेंगे कि अपने जिला कलेक्टर को हमारे यहाँ पर पानी की समस्या है, उसकी पूर्ति की जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोजत में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु एक पत्र आपसे लिखवाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है समाचार पत्र लेखन के 6 ककार कौन कौन से होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप एक एक को ध्यान से देख लें और सभी क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं। गैप पार्ट आपका चालू हो जाता है। यहाँ से आपसे एक पद्यांश पूछेगा और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। नेक्स्ट हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। अथवा में भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें। इस पूरे पेपर की यदि आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहिसल, जिस नाम से हमारे यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन करना होगा और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। यदि वहाँ से आप सीधे नहीं पहुँच पाते हो टेलीग्राम चैनल पर तो आपको सीधे ही टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ से आपको सर्च करना है एजुकेशन बाय मोहिसल। सीधे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे। तो दोस्तों, इस पेपर को आप पूरा पढ़ लें क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।